सत्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातर। श्री रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत तो आज प्रारंभ करेंगे विभीषण गीता से। युद्ध भूमि में जब विभीषण जी भगवान श्री राम जी को देख रहे हैं, बिना रथ के भगवान हैं और पैरों में भगवान के पैरों में पादुका भी नहीं है, पादुका भी भरत जी ले गए। अब बिना पादुका के बिना रथ के युद्ध भूमि में आए हैं युद्ध के लिए। रावण उधर से आया है। रावण का विशेष रूप से सुसज्जित रथ है जिसमें नाना प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं। तो ये देख के, ये दृश्य देख के विभीषण को अति प्रेम के कारण चिंता व्याप्त हुई और विभीषण कहते हैं, रावणु रथी विरथ हनु रावणु रथी विरथ रघुबीरा देखि विभीषण भयहु अधीरा अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण कह सहित सनेहा। विभीषण जी कहते नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण। आपके पास ना तो रथ है ना आपके पैरों में त्राण है, न त्राण है, आपके पैरों में पादुका भी नहीं है। के ही विधि चितप वीर बलवाना। इस वीर को कैसे जीत पाओगे आप? ये रावण इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, इसको कैसे आप युद्ध में परास्त करोगे? भगवान कहते हैं कि ये जो रथ लेके आया है रावण, ऐसे रथ से युद्ध नहीं जीते जाते। जिस रथ से विजय प्राप्त होती है, अब वो रथ बताता हूं मैं तेरे को कि कैसा रथ चाहिए विजय प्राप्त करने के लिए। सुनहु सखा कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो चंदन आना। जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ कोई और ही है, किसी और तरह के रथ से ही विजय प्राप्त होती है। तो ये गुप्त रहस्य मैं बताता हूँ। अब वो रथ कैसा है इसका विवरण भगवान दे रहे हैं। रथ के पहिए क्या होने चाहिए? सोरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धीरजता उस रथ के दो पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ के ऊपर एक पताका, एक झंडा होना चाहिए। जैसे अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा था, कपिध्वज था, वैसे जो झंडा होना चाहिए रथ के ऊपर वो होना चाहिए सत्य और शील का। तो रथ के
दोनों पहिए है वो है शौर्य धीरज, और रथ के ऊपर जो झंडा है वो है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पूर्ण रूप से सत्य में निष्ठा और पूर्ण रूप से शील में निष्ठा, अगर ये दृढ़ है तो फिर इस ध्वजा को कोई हिला नहीं सकता। बल विवेक तम पर हित घोरे, इस रथ के 4 घोड़े लगे हुए हैं इस रथ में। बल, विवेक, दम और परहित। बल शौर्य अपना शारीरिक बल, और शारीरिक बल से ज्यादा आध्यात्मिक बल और आत्मीय बल। विवेक, क्या करना चाहिए, कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए, ये विवेक। दम, अपने इंद्रियों का दमन। और परहित, दूसरों के हित में कार्य करना, दूसरों के हित के लिए बुद्धि का उपयोग करना। बुद्धि में, मन में दूसरों का हित बसता हो, तो ये 4 तरह के घोड़े हैं। अब ये 4 तरह के घोड़े 3 तरह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है कि घोड़े 4 है, रस्सी 3 कैसे है? 3 रस्सी से 4 घोड़े कैसे बंधे हुए हैं? तो ये 3 तरह की रस्सी है, क्षमा, कृपा और समता। क्षमा, कृपा, समता, रज्जु जोरे। तो ये कैसे बंधे हुए हैं कि तीनों रस्सियों को मिला के एक मोटी रस्सी बनाई गई है। तो तीनों रस्सियों को आपस में गूंथ के, जैसे महिला लोग चोटी बनाती है ना, तो तीन तरह के उसको गूंथ के एक चोटी बनाती है, वैसे ये 3 तरह की रस्सी को मिला के उनसे एक बड़ी मोटी रस्सी बनाई हुई, रस्सा बनाया हुआ है। तो ये है क्षमा, कृपा और समता। अर्थात कि जो 4 तरह के घोड़े हैं, बल है, विवेक है, दम है, परहित है, उनको ये तीनों चीजें से नियंत्रित किया जाता है। जैसे बल है तो बल को क्षमा, कृपा और समता, बल के साथ क्षमा, कृपा और समता बल के साथ होना चाहिए, अन्यथा वो अनियंत्रित हो जाएगा। विवेक है, विवेक के साथ भी क्षमा, कृपा और समता होनी चाहिए। दम है, दम के साथ भी क्षमा, कृपा और समता होनी चाहिए। और परहित के साथ भी क्षमा, कृपा और समता होनी चाहिए। तो 4 तरह के घोड़े 3 तरह की रज्जू से जुड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, इसमें सारथी कौन है? भगवान का भजन। ईस भजन सारथी सुजाना। और विरति चरम, चरम मतलब ढाल, तो इसका सारथी है भगवान का भजन, और इसमें ढाल ले रखी है। जैसे युद्ध भूमि में अगर रावण के रथ पे भी ये सारी चीजें है, तलवार भी है, ढाल भी है, तो भगवान कहते कि जिससे विजय होती है उस रथ की ढाल होती है विरति, वैराग्य, और कृपाण उसकी तलवार है संतोष। तो वैराग्य रूपी ढाल से और संतोष रूपी तलवार से युद्ध करना है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान, दान है वो परशु की तरह है। परशु भी एक आयुध है, परशुराम जी के पास परशु रहता था, तो वो दान दिया हुआ वो परशु है। और बुद्धि जो है वो बुद्धि जो है वो प्रचंड शक्ति है। पर विज्ञान कठिन को दंडा, ज्ञान विज्ञान ये है उसका धनुष है, उसकी कोदंड है उसका धनुष। अमल अचल मन द्रोण समाना, पीछे एक तरकस होता है जिसमें तरह तरह की बाण रखते हैं, पीछे टंगा हुआ एक डलिया की तरह होता है तरकस, जिसमें तरह तरह के बाण रखते हैं। तो वो तरकस क्या है? अचल अमल मन, मन जो स्वच्छ हो और जो स्थिर हो, मन दोलायमान नहीं हो, इधर उधर नहीं जाता हो, स्थिर अचल हो और अमल, उसमें राग द्वेष काम क्रोध ना हो मन में। तो मन स्थिर भी हो और मन में अमलता हो, मन में किसी तरह का राग द्वेष आदि गंदगी दोष ना हो, तो ये उसका है द्रोण।
अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। तरह तरह के उसमें बाण है, वो बाण है सम दम नियम, ये सब बाण है। कवच अभेद विप्रकुर पूजा, और उसने योद्धा ने कवच पहन रखा हो विप्र और गुरु की पूजा रूपी अभेद कवच। अगर उसने जीवन में विप्र सेवा गुरु सेवा की है तो वो उसका अभेद कवच है। एहि सम विजय उपाय न दूजा, भगवान कहते हैं इसके मुकाबले विजय का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जितन कहन कतहु रिपुता के। अगर इस प्रकार का किसी के पास धर्ममय रथ है, उसको कोई भी विजय नहीं कर सकता, वो हमेशा हमेशा विजित रहेगा, हमेशा उसकी जय होगी। अब समझना ये है कि दुश्मन कौन है। दुश्मन रावण नहीं है, रावण अहंकार है। तो वास्तविक दुश्मन अहंकार नहीं है, वास्तविक दुश्मन है ये संसार। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। इस संसार को अगर किसने जीत लिया तो वास्तव में वीर वही है। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति दीन। तो इस तरह का रथ जिसके पास होगा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके शौर्य धीरज पहिए हैं, दृढ़ शील पताका सत्य और शील की उसमें पताका है, बल विवेक दम परहित घोड़े हैं, क्षमा कृपा समता उसकी रज्जू से जुड़े हुए घोड़े। इस तरह का जिसके पास रथ होगा वही इस संसार को जीत पाएगा। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गए पद। अब विभीषण कह रहा भगवान आपने इस तरह मेरे को ज्ञान दिया। अब युद्ध भूमि में है तो इत प्रचार दस्कंदर इत अंगद हनुमान, आपस में रावण और हनुमान जी और अंगद आपस में अब लड़ रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि उमा, मैं मेरी एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं भी वहां पे देखने के लिए गया था भगवान का युद्ध। हमहु उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। और मैं भी युद्ध देख रहा था। अब रावण का और रामादल का युद्ध हो रहा है। विभीषण और मेघनाथ पहले ही, कुंभकर्ण और मेघनाथ को पहले ही भगवान ने मार दिया। अब रावण युद्ध करने के लिए आया है अपना रथ लेके, और भगवान पहले रावण और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है, और लक्ष्मण जी रावण का रथ तोड़ देते हैं और उस रावण के सारथी को मार देते हैं। उनि सत सर मारा उर माही, पर धरनि दल सुधि कछु नाही। फिर रावण को जब होश आता है तो रावण ने फिर ब्रह्म अस्त्र छोड़ता है रावण, और ब्रह्म अस्त्र अब की बार भी लक्ष्मण जी के लगता है, लेकिन अब की बार संजीवनी की आवश्यकता नहीं होती। अब की बार भगवान के पास लक्ष्मण जी को लाया जाता है, और भगवान जैसे स्पर्श करते हैं लक्ष्मण जी, अब की बार वो शक्ति जो है आकाश में चल जाती है, क्योंकि पहले से संजीवनी खाई हुई है लक्ष्मण जी ने, इसलिए अब की बार संजीवनी की आवश्यकता नहीं पड़ी। कपिबल विपुल सराहन लागा, दिग दिग मम पौरुष धिक मोही, जोते जियत रहे शिशुर द्रोही। अब लक्ष्मण जी उधर रावण को दूसरे रथ में डाल के लंका ले जाया जाता है, और रावण भी अब यज्ञ करने के लिए चला, तो यज्ञ करने की योजना बना रहा है। विभीषण जी आते हैं, विभीषण जी के पास सारी सूचनाएं आती रहती है कि लंका में क्या होता है, वो सारे गुप्तचर विभीषण जी को सूचना देते हैं। तो विभीषण जी के पास सूचना आती है कि रावण भी अब यज्ञ हवन कर रहा है,
अगर ये सिद्ध हो गया तो फिर रावण नहीं मरेगा। ये बात विभीषण जी आके राम जी को बताते हैं। राम जी फिर बंदरों को भेजते हैं लक्ष्मण को जी के सहित, करहि विध्वंस आव 10 कंदर। तो सारे वन अब की बात, जब मेघनाथ यज्ञ कर रहा था तो भगवान ने भेजा था लक्ष्मण जी को ये कहके कि जाओ और उसको मार के आओ, यज्ञ विध्वंस करके उसको मार के आओ। तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को वहीं मार दिया था। यहाँ पे भगवान सिर्फ इतनी आज्ञा देते हैं कि जाओ और यज्ञ विध्वंस करो। तो इसलिए रावण के पास जाते हैं और रावण वहां पे यज्ञ कर रहा होता है। तो बंदर जो है, हनुमान जी सहित सारे बंदर, वो कहते हैं रन ते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। कि युद्ध भूमि से आके यहाँ बगुले की तरह ध्यान लगा के बैठ गया ये। तो ऐसे अंगद जी ने लात मारी लेकिन फिर भी नहीं उठा। तो फिर उनकी नारियों को लेके आए, उनको जब घसीटने लगे, वो पुकारने लगी, तब रावण उठा और उठ के फिर वो सबके पीछे भागने लगा और बानरों ने यज्ञ विध्वंस किया। तो इस तरह से रावण का यज्ञ विध्वंस किया। अब फिर रावण आया है युद्ध भूमि में। चलत होई अति अशुभ भयंकर। जब जैसे रावण युद्ध के लिए निकला, उसको तरह तरह के अशुभ सगुण हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण अपने अभिमान के कारण उन सगुणों को नहीं पहचान पा रहा। यहाँ देवतन अस्तुति की, देवता ने स्तुति की भगवान की कि अब कितना इसको खिलाओगे, अब इसको मार डालो। दारुण विपत्ति हमई ये दिन, बहुत दुख दिया इन्होंने, बहुत तकलीफ दी इसने रावण ने। अब जनी राम खिलावई यही, अब बार बार इसको छोड़ो मत, इसको अब मार डालो। भगवान मुस्कुराए देवताओं के वचन सुन के, और भगवान अपनी सारंग धनुष लेके अब युद्ध भूमि में आए हैं। एही बीच निशाचर आनी, कसम सात आई अति घनी। राक्षसों की भी बड़ी भारी सेना युद्ध में आई है और राम जी भी इधर से युद्ध के लिए तैयार हैं। तरह तरह की माया रावण कर रहा है और भगवान एक ही बार सारी माया काटते रहते हैं। युद्ध भूमि में जोगिनियां जो है वो भर भर के खप्पर रक्त के पी रही है। चामुंडा तरह तरह के गीत गा रही है युद्ध भूमि में। भूत पिशाच सब नाच रहे हैं। एक जो चील कव्वे हैं वो लोगों की मृत शरीरों की आंत निकाल निकाल के ले जा रहे हैं। ये युद्ध भूमि का दृश्य है। और रावण हृदय में सोचता है कि ऐसे तो मैं अब युद्ध में मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, कुछ माया करता हूं। और रावण माया करने लगा। उधर देवताओं ने देखा कि भगवान बिना रथ के युद्ध लड़ रहे हैं, तो देवता ने, इंद्र ने अपना रथ भेजा भगवान के लिए। और इंद्र का सारथी है मातली रथ लेके आया भगवान को, और भगवान को वो रथ समर्पित किया। तो जब धर्म में यज्ञ रथ होता है व्यक्ति के पास, तो फिर भौतिक रथ अपने आप आ जाता है। भौतिक संसाधन, जब धर्म में रथ होता है, धर्म में जीवन होता है, तो फिर भौतिक संसाधन स्वतः आ जाते हैं, देवता कृपा करते हैं उस पर। तो मातली अब रथ लेके आया इंद्र का। भगवान रथ पे आरूढ़ हुए और भगवान अब युद्ध में रथ पे आरूढ़ होके युद्ध कर रहे हैं। तरह तरह की माया करता है। लक्ष्मण जी भी नहीं पहचान पाते, लेकिन भगवान सब समझ जाते हैं ये किस तरह की माया कर रहा है। तो उसने माया से क्या किया कि राक्षसों की सेना में बहुत सारे भगवान बना दिए, बहुत सारे लक्ष्मण जी बना दिए। तो राक्षसी सेना में भी, जो विपरीत सेना, उसमें भी बहुत सारे अनुज सहित बहु कौशल धनी। तरह तरह की द्वंद्व युद्ध होने लगा राम जी में। और
अस कही रथ रघुनाथ चलावा, भी प्रचरण पंकज सिरुनावा। भगवान ने भी सबको प्रणाम करके, विप्र देवताओं को सबको प्रणाम करके, और युद्ध भूमि में भगवान रथ को लेके आए, रावण से अब लड़ाई कर रहे हैं। जीते हुए भट्ट संजुक माही, सुनु तापस में तिन समना। रावण कहता है कि आपने अब तक जिसको भी मारा है, खर दूषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जिन जिन को भी आपने मारा है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं अब सारा बदला लूंगा। आपने जितने भी मेरे भाई बंधुओं को मारा है, सबका बदला मैं आपसे लूंगा। रावण कहता है आज मैं आपको काल हवाले करूंगा, काल के हवाले करूंगा। भगवान कहते हैं देख, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक कहीं करही, और एक करही। एक तो सिर्फ करते हैं, वो करते नहीं है। एक करते भी है, करते भी है, और एक सिर्फ करते हैं, कहते नहीं है। तो तू पहले वाला सिर्फ करता ही करता है, करता कुछ नहीं है। युद्ध भूमि में आके अगर इस तरह की जल्पना करता है, इस तरह के कोरे वचन करता है, तो इसका मतलब तू पहले वाले में सिर्फ कहना है, तेरा करना कुछ नहीं है। पावक सर छाड़े हूँ रघुबीरा, छत महु जरे निशाचर तीरा। भगवान ने एक अग्निबाण छोड़ा, सारे निशाचर की जो सेना थी वो उससे मर गई। फिर भगवान ने तीव्र शक्ति चलाई, 14 चक्र त्रिशूल, तरह तरह के त्रिशूल वगैरह सब चले, लेकिन रावण मर नहीं रहा। राम कृपा करी सूर, राम जी का भी एक बार मातली भी गिर गया था, लेकिन भगवान ने उसको उठा लिया मातली को, और फिर भगवान को क्रोध आया। भगवान ने क्रोध में आके फिर रावण का रथ तोड़ दिया, और रावण का सारथी सब मार दिए। तुरंत दूसरे रथ पे रावण को चढ़ाया गया, अस्त्र शस्त्र, तरह तरह के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए गए। तब रावण ने शूल चलाया, और उससे एक बार तो भगवान को भी थोड़ी मूर्छा आ गई, लेकिन फिर भगवान संभल गए, और फिर भगवान ने 30 बाण चलाए, लेकिन फिर भी रावण नहीं मरा। उसके सिर जैसे ही कटते, दूसरे झटति पुनि नूतन भय, तुरंत ही उसके नए सिर उत्पन्न हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। भगवान बार बार उसके शीश काटते, उसके भुजाएं काटते, लेकिन फिर वो नए हो जाते हैं। 10 मुख देखि सिरन के बाड़ी, विश्रामरन भई रिस गाड़ी। रावण ने देखा चारों तरफ उसी के शीश है, रावण को भी गुस्सा आया, और रावण ने दंड एक रथ देखि न परेहु जनु, समर भूमि 10 कंधर को प्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तो प्यो। रावण भी तरह तरह के बाण छोड़ रहा है भगवान पे, और एक बार बहुत भारी रावण ने शक्ति छोड़ी विभीषण के ऊपर, और भगवान ने विभीषण को पीछे धकेल के उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेहु सोई सेला। भगवान ने उसको सहन किया, कुछ मूर्छा आई, लेकिन भगवान तुरंत संभल गए। इस तरह से युद्ध चल रहा है राम जी में और रावण के बीच में। राम विमुख सट चहसी संपदा, अब रावण और विभीषण लड़ रहे हैं आपस में। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल जो, श्री रघुबीर प्रभाव। शिव जी कह रहे कि विभीषण की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि रावण के सामने कुछ बोल सके। आज वही विभीषण भगवान के बल से और रावण से लड़ रहा, बराबर लड़ रहा है। तब रघुबीर, फिर उस रावण ने कुछ माया की और भगवान ने फिर उस माया को हटाया। 10 दिस था वही कोटिन रावण, अब हजारों रावण हो गए, हजारों रावण
लड़ने के लिए आए। देवता लोग सोच रहे हैं कि एक रावण इतना बलशाली था, हम लोगों को एक रावण के भय से ही भागना पड़ा, अब ये हजारों रावण हो गए, अब तो भगवान बचाए इनसे। तो सारे देवता लोग डर गए उससे। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब भऊ भये तरफु गिरि कंधर। देवता कहने लगे अब तो भैया कोई चल के अपने कोई गुफा में रहने लग जाओ, ये इतने सारे 10 कंधर, इतने सारे रावण हो गए, अब पता नहीं ये क्या करेंगे। भगवान ने अपना सारंग बाण उठाया और एक बाण में ही सारे जो माया वाले 10 कंधर थे, माया वाले रावण थे, सबको मार डाला। देवता लोग खुश हुए, लेकिन रावण कहता है खुश होने की जरूरत नहीं, मैं एक ही काफी हूं तुम्हारे लिए, तुमको इतना खुश होने की जरूरत नहीं। रावण एक देख सुरहर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बल से। रावण देवताओं के पीछे भागता है, अंगद जी रावण का पैर पकड़ के नीचे गिरा लेते हैं रावण को वापस। इस तरह से तरह तरह की रावण जो है माया रचता है, कभी रुधिर की वर्षा, कभी रक्त की वर्षा, कभी पत्थरों की वर्षा। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनन धरन कहूं भुजा पसारी। इस तरह से युद्ध चल रहा भयंकर राम जी और रावण के बीच में। सीता जी को उधर त्रिजटा जी जाती है सीता जी के पास में, और सीता जी को सारा युद्ध का हाल बताती है कि बार बार भगवान मार रहे हैं रावण को, लेकिन रावण मर नहीं रहा, वापस से उसकी भुजाएं वापस उत्पन्न हो रही है, उसका सर वापस उत्पन्न हो रहे हैं। सीता जी को बड़ी चिंता होती है। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। त्रिष्टा जी कहती है, सीता जी का मुख मलिन देख के त्रिष्टा जी कहती है चिंता की कोई बात नहीं, किस कारण से नहीं मर रहा ये बताती हूं मैं। क्योंकि भगवान रावण के मन में, हृदय में जानकी है, और जानकी के हृदय में भगवान है, भगवान के हृदय में संसार है। इसलिए भगवान राम नहीं मार रहे कि रावण को अगर मारेंगे भगवान तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान अभी इसको खेल खिला रहे हैं। जब बार बार इसके सर काटेंगे और इसका ध्यान जानकी से आपसे हटेगा, तब भगवान इसको मार देंगे। क्योंकि अभी मारेंगे तो इसके हृदय में जानकी, जानकी के हृदय में प्रभु, प्रभु के हृदय में सारा संसार, तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। प्रभुता ते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसत वैदेही। त्रिष्टा जी कहती है चिंता मत करो, थोड़ी देर में भगवान इसको, जब इसका ध्यान हटेगा आपसे, भगवान इसको मार देंगे। त्रिष्टा जी अपने भवन गई, सीता जी चिंतित है, और उधर यहाँ अर्ध निशी रावण जागा। आधी रात में रावण को जो सारथी था वो कैसे तैसे बचा के दूसरे रथ में डाल के लंका ले गया था। और जैसे रावण जागा, लंका, उसने देखा लंका के राजमहल में हूँ, लंका के राजमहल में अपने आप को देखा, तो उसको बड़ी घृणा हुई अपने आप से। फिर वो सारथी को डांटता है कि क्यों मेरे को लेके आया, सठ रण भूमि छड़ा ऐसी मोही, धिग धिग अधम मंद मति तो ही। धिक्कार तेरे पे कि मेरे को रणभूमि छुड़ा दी तूने। फिर रावण आया युद्ध के लिए, तरह तरह से युद्ध करने लगा भगवान से, और रघुवीर बार बार भगवान अब तरह तरह की माया करता है। कभी बहुत सारे हनुमान जी पैदा करता है, बहुत सारे हनुमान जी राम जी को मार रहे हैं, ऐसा दृश्य पैदा करता है। तो इससे सारी सेना जो है, राम जी की सेना, वो भ्रमित हो गई। राम जी जानते उसकी माया, और फिर राम जी एक ही बाण में उसकी सारी माया हटा देते हैं। ताके गुण गण कछु कहे, जड़ मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश।
फिर उसके शीश काटते हैं और जैसे लोभी का लालच बढ़ता जाता है वैसे उसके शीश बढ़ते जाते हैं। तब भगवान ने विभीषण की तरफ देखा। हालांकि भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान अपने लोगों की प्रीति परीक्षा ले रहे हैं। और भगवान ने विभीषण की तरफ देखा और विभीषण कहता है कि भगवान, इसके नाभि कुंड में पीयूष है, नाभि कुंड में अमृत है इसके। तो जब तक वो नाभि कुंड नहीं सोखोगे, एक बाण नाभि में नहीं मारोगे, तब तक ये मरेगा नहीं। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो विभीषण जो है वो सारे गुप्त राज भगवान को बता रहा। हालांकि भगवान सब जानते हैं, लेकिन विभीषण ये गुप्त रहस्य भगवान को बताया कि इसके नाभि कुंड में अमृत है। भगवान समझ गए और अब भगवान ने 31 बाण चलाए। पहले 30 चला रहे थे, 30 10 सिर के लिए और 20 बाण 20 भुजाओं के लिए। रावण के 10 शीश 20 भुजा, तो 30 बाण चला रहे थे। अब की बार 31 चलाए कि 10 शीश के लिए, 20 भुजा के लिए और एक नाभि कुंड के लिए। सहायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज शीश करी रोसा। तो एक ने नाभि कुंड को सोच लिया, सोख लिया, बाकी ने सिर और भुजा को काट डाला। धरनी धसई धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। और उसके भार से, रावण के भार से धरती भी धसने लग गई। तो भगवान ने फिर 2 टुकड़े करके उसके डाल दिए। मरती टाइम पे रावण के मुंह से भी निकला, राम कहाँ है, राम कहाँ है, और राम राम करते करते उसने शरीर त्याग दिया। जैसे रावण का देह गिरा, पूरी धरती कंपायमान हो गई, सिंधु क्षुभित हो गया, सागर क्षुभित हो गया, और सारे दिग्गजों ने अपना स्थान छोड़ दिया। इतना भारी था रावण। तो रावण जैसे ही धरनी पे गिरा, 2 खंडों में बहुत सारे हजारों लाखों बानर भालुओं को उसने अपने नीचे दबा लिया। उसकी भुजा, शीश सब मंदोदरी के आगे जाके गिरी और शरीर वहीं गिरा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, और वापिस वाण आके भगवान के तर्कस में आ गए। रावण का भी तेज अंतोगत्वा भगवान में समाहित हो गया, क्योंकि वो भी अंत समय में राम राम करता हुआ मरा। तो सारे के सारे तेज भगवान में वापिस राक्षस, ये तो रावण तो भगवान का पार्षद है, और बाकी सारे तेज कैसा भी हो व्यक्ति भगवान में ही समाहित होता है। तो रावण का भी तेज भगवान में ही समाहित हो गया। सारे अब भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सारे देवता मिलके आए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय कृपा कंद मुकुंद, द्वंद हरन शरण। जय कृपा कंद मुकुंद, द्वंद शरण सुख प्रभो। खलदर विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अगन राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। मंदोदरी देखती है भगवान रावण के सिर, रावण की भुजा। मंदोदरी मूर्छित हो जाती है। फिर संभल के मंदोदरी पति का जहाँ पे देह है वहां पे आती है, और मंदोदरी अब विलाप कर रही है कि तेरे में इतना बल था, तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी।
पृथ्वी कंपायमान होती थी तेरे तेज के आगे। सूर्य, चंद्रमा का, अग्नि का तेज फीका था। शेष शेष कमठ ये सब तेरा भार नहीं सह पा रहे थे। आज वही तेरा शरीर पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, सुरेश ये सब जो तेरे यहाँ दासता करते थे, तेरे नौकर थे, सबको तूने भुजबल से जीत लिया था। आज परे अनाथ की नाई, आज तू अनाथ की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। तेरा बल, तेरी प्रभुताई सबको पता था। कितने तेरे पुत्र थे, कितना परिवार था, लेकिन एक दोष तेरे अंदर था कि भगवान के विमुख चला गया। तो राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। भगवान के विमुख जाने के कारण आज तेरे कुल में कोई बचा ही नहीं जो तेरे को रो सके। तेरे को रोने लायक कोई कुल में है ही नहीं। तब बस विधि प्रपंच, तेरे बस में तो सब कुछ था। ब्रह्मा जी तेरे बस में थे, प्रपंच सारा तेरे बस में था। और आज तेरा सर जो है वो कौवे, चील ये लोग खा रहे हैं। तो ये राम के विमुख अगर कोई चाहता है, भगवान के विमुख चाहता है, तो उसके लिए अनुचित नहीं है, उचित ही है जो कुछ हुआ तेरे साथ। काल बस मेरा कहना मैंने कितनी बार समझाया, मंदोदरी ने तो कोई 10 बार समझाया, लेकिन काल के विमुख हो गया था, इसलिए मेरा कहना नहीं माना। अग जगन्नाथ मनुज करी जाना, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य समझ लिया, ये गलती तूने कर ली। मंदोदरी विलाप करती है। भगवान मंदोदरी कहती है कि भगवान ने फिर भी तेरे को अपना धाम दिया है। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। और फिर मंदोदरी के वचन सुन के भगवान आते हैं। मंदोदरी आदि सब तिलांजलि देते, मंदोदरी, विभीषण सब मिलकर तिलांजलि देते रावण को। और राम जी ने कहा कि भाई जो भी, विभीषण को कहा कि जो भी आप इसकी अंतिम क्रिया करो। तब मिल जाहु विभीषण साथ, जामवंत जी को, लक्ष्मण जी को, सबको कहा कि विभीषण जी के साथ जाओ, और विभीषण जी के साथ में जाके अब इनका राज तिलक कर दो लंका में जाके। मैं तो जा नहीं सकता, पिता को वचन दिया हुआ, मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। आप सब जाओ, ये मेरा छोटा भाई, ये सब मेरे बराबर ही है, इनको ले जाओ और राज तिलक कराओ। विभीषण जी का राज तिलक कर दिया, लंका के राज्य पद पे विभीषण जी को राज्य पद पे आरूढ़ किया, आसीन किया। पुनि प्रभु को लिलियहु हनुमाना, लंका जाहु कहेहु भगवान। हनुमान जी को विशेष काम, हनुमान जी को भगवान सदैव सौंपते हैं। और हनुमान जी को कहा आप जाके सीता जी को ये सूचना दे दो, वरना सीता जी का 1 माह पूरा हो गया, सूचना नहीं मिली तो सीता जी कहीं प्राण न त्याग दे, इसलिए आप तुरंत जाओ, सीता जी को सूचना दे दो कि मैंने रावण को मार दिया है, मैंने युद्ध जीत लिया है। हनुमान जी तुरंत जाते हैं और सीता जी पूछती है राम जी कैसे हैं। हनुमान जी कहते हैं सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। समर में रावण को जीत लिया सब तरह से। अब सीता जी कहती है क्या दूं मैं आपको, आपने इतनी खुशखबरी दी है, इतना अच्छा समाचार दिया है, का देऊं तोई लोक महु कपि कीमपि नहीं बानी समा। तेरी जो अभी वाणी तूने कही है इसके समान तो लोक में कुछ भी नहीं है, तेरे को देऊं क्या। तो हनुमान जी कहते हैं माता जी मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, भगवान का स्नेह प्राप्त किया है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामय। फिर भी सीता जी आशीर्वाद देती है, सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसऊ हनुमन, तानुकूल कौशलपति रहूं समेत आनंद। हमेशा भगवान राम लक्ष्मण तेरे अनुकूल रहेंगे और सारे सद्गुण तेरे अंदर, तेरे हृदय में बसेंगे। वापिस हनुमान जी आते हैं भगवान के पास, विभीषण जी भी आते हैं। और अब भगवान कहते हैं जाओ जानकी जी को आदर सहित लेके आओ। विभीषण जी आते हैं, विभीषण सारे राक्षसियों को निर्देश देते हैं
कि अब सीता जी को तैयार करो, स्नान वगैरह कराओ, सीता जी को भगवान के पास लेके चलेंगे। एक पालकी बनाते हैं सुंदर, पालकी में वैदेही जी सीता जी आ रही है। सारे वानर जो है सीता जी को देखने के लिए तत्पर है, देखना चाहते हैं, लेकिन सीता जी अब पालकी में आ रही है तो भगवान ने आदेश दिया कि सीता जी को पैदल लेके आओ ताकि सारे वानर अपनी माँ को देख ले। सीता जी को पैदल ला रहे हैं और भगवान कहते हैं कि अब सीता जी को पहले अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। अग्नि में प्रवेश करके जो माया वाली सीता है उसको जलना चाहिए और जो वास्तविक सीता है उसको निकल के आना चाहिए। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। तो लक्ष्मण जी अग्नि लेके आए और सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया और सीता जी श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमेरी प्रभु मिथिली जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। तो सीता जी के लिए वो अग्नि भी श्रीखंड की तरह शीतल हो गई, चंदन की तरह शीतल हो गई। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक ये सब जल गए। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखहि खरे। तो सीता जी का जो प्रतिबिंब था और कलंक वो सब जल गए और सीता जी शुद्ध रूप से निकल के अग्नि से बाहर आ गए। अब देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं और सारे देव आए हैं। मातली जो है रथ लेके चला गया। मातली को भगवान ने कहा, भगवान ने आदेश दिया कि अब मेरा काम हो गया, अब इंद्र के पास वापस लौट जाओ। जो धर्ममय व्यक्ति है वो संसाधन ज्यादा रखता नहीं है, जैसे ही काम हुआ उपयोग में लिया, काम हुआ वापस लौटा दिया। अब सारे के सारे देव जैसे मातली लेके गया होगा रथ, इंद्र उसी रथ में बैठ के आ गया, सारे के सारे देवता आके बोलते भगवान से, आये देव सदा स्वार्थी। देवता लोग जैसे पुलिस आती है ना कई पिछड़ों में, बिना जब सारा काम हो जाता है तब फिर पुलिस लास्ट में आती है, तो देवता लोग भी लास्ट में, अब जब रावण मर गया सब कुछ हो गया तब आ रहे हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वचन कहीं जनु परमार्थी, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े परमार्थी है वैसे वचन करते हैं देवता लोग आके। देवता लोग कहते हैं कि अच्छा क्या भगवान आपने इसको मार दिया, ये विश्वद्रोही था और कामी था, बहुत इसके पाप बढ़ गए थे, कुमारगामी था। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। अब भगवान के तरह तरह के अवतार के बारे में बता रहे हैं। भगवान का पहले निर्गुण स्वरूप बता रहे हैं देवता, फिर अवतारों के बारे में मीन कमठ शूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी, ये सारे स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जो हैं परम अधिकारी है, हम देवता परम अधिकारी आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें लालच आ जाता है, हमें भोग वृत्ति जागृत हो जाती है और हम भोग में लग जाते हैं, इसलिए आपको प्राप्त नहीं कर सकते। स्वार्थ रथ प्रभु भगति विसारी, स्वार्थ के कारण, भोग वृत्ति के कारण आपकी भक्ति को हम लोग भी छोड़ देते हैं। अब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। इस तरह से ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं भगवान की। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये,
जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। तो ब्रह्मा जी के बाद में दशरथ जी आते हैं। अब जब गीधराज की मृत्यु हो रही थी तो गीधराज को भगवान ने कहा था कि आप मत कहना, रावण अपने कुल सहित जाके मेरे पिता को कहेगा कि मैंने सीता का हरण किया था और इसके कारण मेरे संपूर्ण कुल का नाश हुआ। तो रावण गया होगा, रावण ने कहा होगा दशरथ जी को कि मैं संपूर्ण कुल सहित इसलिए मारा गया क्योंकि मैंने आपकी पुत्र वधु का अपहरण किया था। तो ये समाचार सुनते दशरथ जी वापिस आते हैं पृथ्वी लोक पे। दशरथ जी आए, और दशरथ जी इसलिए भी आए क्योंकि दशरथ जी की अभी तक मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिली दशरथ जी को, क्योंकि दशरथ जी के हृदय में राम के प्रति पुत्र विषय मोह रहा था। तो अब भगवान दशरथ जी को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देके दशरथ जी की मुक्ति कर रहे हैं। तो पहले दशरथ जी में भक्ति की कमी नहीं थी। दशरथ जी जब मनु महाराज के रूप में भगवान से भक्ति मांगते हैं, लेकिन भक्त लोग कुछ भावुक होते हैं, तो भावना में बह के दशरथ जी ने ये वरदान भी मांगा था मनु महाराज ने कि भगवान भले ही लोग मूर्ख कहे मेरे को, लेकिन आपसे इतनी प्रीति हो, इतनी प्रीति हो कि आपके वियोग में जब आप पुत्र रूप में आओ तो इतनी प्रीति हो कि आपके वियोग में मेरे प्राण चल जाए। तो भक्त तो है और भक्त में भाव है, लेकिन भावुकता भावुकता कई बार भावुकता मार्ग से हटा देती है व्यक्ति को। तो दशरथ जी को भी मुक्ति नहीं मिली, और अब लेकिन भगवान उस भक्त की रक्षा, जिसमें इतने भाव होते हैं, भगवान उस भक्त की रक्षा करता है और अंतोगत्वा भगवान ही उसे ज्ञान देके उसकी मुक्ति करते हैं। तो भगवान दशरथ जी को ज्ञान दे रहे हैं। सुनि सुत बचन प्रीति अति बारी, नयन सलिल रोमावली ठारी, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीनेहु दृढ़ ज्ञाना। भगवान ने दृढ़ ज्ञान दिया दशरथ जी को, मुक्ति वाला ज्ञान। पहले मोक्ष नहीं हुई थी क्योंकि दशरथ भेद भगति मन लायो, पहले भेद भक्ति में मन लगा हुआ था कि मैं अलग रहूं, भगवान मेरे अलग रहे। अब भगवान ने दृढ़ ज्ञान देके उस भेद भक्ति से भी दशरथ जी को ऊपर उठाया और मोक्ष प्राप्त करी। सगुण उपासक जो होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, वो भगवान की सगुण उपासक को चाहते हैं भगवान सदैव बना रहे और मेरे से अलग बना रहे, ताकि मैं भगवान की पूजा आरती करता रहूं, भगवान के दर्शन करता रहूं। सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, दिन कहूँ राम भगति निज दे। भगवान पहले भक्ति देते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। फिर भगवान सुरधाम गए दशरथ जी। अब कोई कह सकता कि दशरथ जी को मुक्ति मिल गई तो फिर वापस सुरधाम क्यों गए? अगर थोड़ा बहुत कोई प्रारब्ध बचा हुआ रहता मुक्त पुरुष का भी, वो थोड़े दिन फिर स्वर्ग में ब्रह्मलोक में उस प्रारब्ध को पूरा करेंगे, फिर मुक्त होता है तुरंत। कहीं तो तुरंत सद्य मुक्ति होती है, कहीं तो तुरंत मुक्ति मिल जाती है, कहीं कि कुछ प्रारब्ध का भोग भोग के फिर मुक्ति होती है। इतने में ही दशरथ जी के जाने के बाद में फिर इंद्र आया। इंद्र आके इंद्र ने स्तुति की, जय राम शोभा धाम, सायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। इस तरह से स्तुति की। और अब इंद्र आया हुआ कहता भाई अब मैं आया हूँ, कुछ काम दो भगवान। तो इंद्र भगवान से कुछ विनती कर रहा है कि भगवान मेरे को भी कुछ सेवा दो। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कई साधु संतों के पास में, कुछ काम भी नहीं होता तो भी जबरदस्ती पूछते हैं कोई ना कोई सेवा दो महाराज, कोई सेवा है तो बताना महाराज, कोई कुछ कार्य हो, कुछ सेवा हो तो बताना। कई बार क्या होता है साधु संतों के पास कोई काम तो होता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी बार बार जब उसका मन देखते हैं तो कोई काम बना देते हैं कि अच्छा ठीक है ये कर लो। वो काम था ही नहीं, लेकिन उसको सेवा देने के लिए कुछ ना कुछ काम बता दिया।
अनावश्यक काम भी बता देते हैं कि ये कर लो ताकि उसकी सेवा हो जाए। तो वैसे इंद्र को भी भगवान कह रहे हैं, भगवान सब करने में समर्थ है, लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये बहुत सारे लोग मर गए यहाँ पे, भालू बानर और बहुत सारे राक्षस, तो इन पे अमृत की वर्षा कर दो ताकि वापिस ये जीवित हो जाए। अब भगवान खुद भी कर सकते थे, लेकिन इंद्र आया हुआ, इंद्र बार बार पूछ रहा, तो इंद्र को एक काम बता दिया। सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हरषि उठे सब प्रभु पही आए। जैसे ही इंद्र ने वर्षा की, अमृत की, सारे भालू बानर सब जीवित हो गए, लेकिन उस वृष्टि से, उस अमृत वृष्टि से कोई भी राक्षस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि राक्षस जीवित नहीं हुआ क्योंकि राक्षसों की मरते समय पे रामाकार वृत्ति थी। वो राम कहाँ ये ढूंढ रहे थे, इसलिए उनकी सबकी पहले ही मुक्ति हो गई राक्षसों की। बानर भालू इनकी रावणाकार वृत्ति थी, ये रावण को ढूंढ रहे थे, इसलिए इनकी मुक्ति नहीं हुई थी। भगवान ने वापस इनको जिंदा करवाया, अब इनको भक्ति देके, ज्ञान देके फिर मुक्त करेंगे। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। पहले से उनके रामाकार उनका वृत्ति थी, भले ही वैर भाग से सुमिरन किया, लेकिन भगवान का सुमिरन था, इसलिए वो मुक्त हो गए, भव बंधन उनके कट गए। उनके बाद में आए भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ आके स्तुति कर रहे हैं। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करने के बाद में भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु मैं आपके, या आपने रावण को मारा, और ये देखने के लिए मैं आया, लेकिन मैं फिर आऊंगा, क्योंकि भगवान रसिक, भगवान शिव जो है राम जी के रसिक है, बार बार मिलना चाहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब आपका राज तिलक होगा, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति से अपन मिलते हैं ना, प्रिय व्यक्ति से अगर कोई मिले, तो बिछुड़ने के समय, बिछुड़ने के समय फिर कब मिलना है, ये पहले से ही वो बता देता है कि अच्छा ठीक है, अभी तो चल रहा हूँ मैं, फिर परसों आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, फिर मिलेंगे। तो भगवान शिव भी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आपका राज तिलक होगा तो फिर आऊंगा। भगवान शिव पहले अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर जाते हैं। फिर विभीषण आता है, सारे देवता वगैरह स्तुति करके गए, अब विभीषण आता है। विभीषण आके प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान, ये सब कुछ, ये राज्य, ये सेना, ये संपदा, ये खजाना सब आपका है, आप जो चाहो इसका करो। नगर में चलो, अब तो 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, रावण मारा गया, अब नगर में चलो, लंका चल के आप राज्य ग्रहण करो। भगवान कहते हैं कि विभीषण, सत्य कहा तूने, सब कुछ तेरा जो है मेरा ही है, कोई भेद नहीं अपने में, लेकिन अब मेरे को जल्दी जाना है अयोध्या, अन्यथा तो भरत जो है उसके एक एक क्षण वो कल्प की तरह बिता रहा है, मेरे को उसकी चिंता है। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप सब जात। मेरे लिए एक एक क्षण भारी हो रहा है भरत की दशा देख के। भरत किस तरह, किस वियोग में जीवन जी रहा है, किस तपस्या पूर्ण जीवन जी रहा है, कितना उसकी शरीर कितना दुबला पतला हो गया है। अब मैं अगर अवधि पूरी होने पर नहीं पहुंचा, एक क्षण भी विलंब हो गया, तो वो प्राण त्याग देगा। तो भगवान ने
विभीषण सारा बहुत सारे धन संपदा, वस्त्र, आभूषण एक विमान में भर के लाया, भगवान के आगे समर्पित किया। भगवान कहते हैं मैं क्या करूंगा, मैंने थोड़ी ना युद्ध किया, युद्ध ये सब बानर भालू इन्होंने किया है, तो इनमें बांट दो। फिर भगवान कहते हैं एक काम करो, ऐसे तो इतने बानर भालू कैसे बांटोगे, इस विमान को ऊपर ले जाओ, ऊपर से बारिश कर दो, जिसको जो मिलेगा ले लेगा। अब विभीषण ऊपर से गगन वृष्टि की विभीषण ने, गगन जाई बरसहु पट भूषण, तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह के आभूषण उसने ऊपर से बरसा दिए। अब जो बानर को मिलता वही बानर लेके, बानरों को ना तो कभी वस्त्र पहने न कभी आभूषण पहने, तो जो मिलता है बानर ले लेते हैं। जैसे उनको लगता है कि ये कोई खाने का फल है, कोई मणि मिली, उनको लगता है खाने का फल है, तो मुंह में चबाते हैं, लेकिन वो चबाया नहीं जाता तो फिर उसको फेंक देते हैं। तो ये कौतुक जो है बानरों का, भगवान देख के बड़े आनंदित होते हैं। मुनि मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। वेद जिसका पार नहीं पा रहे, मुनि जिसका ध्यान नहीं पा रहे, वो भगवान बानरों से विनोद कर रहे हैं। तो इसलिए शिव जी कहते हैं, उमा जोग जप तान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम। तरह तरह के दान, तरह तरह के जप, तरह तरह के हवन यज्ञ व्रत नियम, इससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने केवल निष्केवल प्रेम से, निष्काम प्रेम से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, इन सब चीजों से नहीं होते। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बल पे मैंने रावण मारा है, मेरा कोई बल नहीं था, तुम्हारे बल में रावण मारे, और तिलक विभीषण कह पुनिसारे, तुम्हारे ही बल पे मैंने विभीषण को राज्य दिया है। अब निज निज घर जाओ, काम हो गया, अपने अपने घर जाके विश्राम करो। वानरों को, भालुओं को, सबको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बार बार समझा के वापस भेज दिया। और प्रमुख प्रमुख लोगों को अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। प्रमुख लोगों को विमान पे चढ़ा के, जिसमें अंगद जी, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, इन सब प्रमुख लोगों को जिनकी अति प्रीति थी, उनको विमान पे चढ़ाया। सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब विमान पे चढ़ के उत्तर दिशा में अयोध्या की तरफ गमन किया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहूँ। सब नारे लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, सब नारे लगा रहे हैं। और एक सिंहासन पर भगवान विराजमान, सीता जी विराजमान, लक्ष्मण जी नीचे, हनुमान जी। अब राम जी रास्ते में सीता जी को वो सारे स्थान दिखा रहे हैं जहाँ युद्ध हुआ, जहाँ से वो आए थे। तो कह रहे हैं कि यहाँ मैंने रावण को मारा, यहाँ मेघनाथ मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया। वो सारे स्थान दिखा के, ये समुद्र पे हमने ये पुल बनाया, सेतु का निर्माण किया। फिर रामेश्वर पे जाके पूजा करते हैं, रामेश्वर में सीता जी के सहित जाके पूजा करते हैं, रामेश्वर में वापस पूजा करके फिर विमान उड़ता है, जो विमान आता है। सारे रास्ते में भगवान दिखाते दिखाते लाते हैं, और वापस आता है विमान संगम के पास। संगम में भरद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं। सीता जी गंगा जी से एक करके गई थी कि मैं पति देवर सहित वापस आके आपकी पूजा करूंगी। तो उस व्रत को का भी सीता जी पूरा करती है, उस वचन को आके गंगा जी की पूजा करती है। और फिर भगवान वहीं से हनुमान जी को भेजते हैं पहले कि तू जल्दी जा, कहीं अवधि पार हो गई तो वो भरत मेरे वियोग में प्राण न त्याग दे, उसको जाके बता कि मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी जाते हैं, भगवान ये भरद्वाज जी आश्रम में, संगम में, प्रयाग में सारी पूजा वगैरह करके, संगम स्नान करके फिर भगवान आते हैं
सुर सरी नागी जाने। अब वहां से भगवान पैदल आ रहे हैं संगम से। फिर उसको भी वचन दिया हुआ है, को भी, केवट को भी वचन दिया हुआ है कि वापस टाइम पे भी आएंगे, तेरे यहाँ आएंगे। तो सारे वचन पूरे करते करते भगवान वापस आते हैं। प्रभु सहित बिलो की बेदेही, परहु अवनि तन सुधि नहीं तेही। और निषाद राज भगवान को देख के और भगवान के दंडवत प्रणाम करता है। तो इस तरह से ये समर विजय भगवान का चरित्र है। कैसे भगवान ने युद्ध पे विजय प्राप्त की, रावण पे विजय प्राप्त की। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। भगवान का ये समर विजय चरित्र जो सुनेगा उसको विजय विवेक विभूति सब मिलेगी। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि आन आधार। इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़ के और कोई आधार नहीं है। इति श्री रामचरितमानस सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त है। लंका कांड समाप्त है। लंका कांड हमने पूरा कर लिया। अब कल भगवान का राज्य तिलक का प्रसंग रहेगा और कल श्रावण मास पूरा हो रहा है। उसके उपरांत फिर उत्तरकांड को थोड़ा सा विस्तार से 3 दिन 4 दिन में जितना भी लगेगा उसमें उत्तरकांड को विस्तार से देखेंगे। उत्तरकांड पूरा ज्ञान का प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है, इसलिए मैं जल्दीबाजी में नहीं करना चाह रहा था। थोड़ा सा विस्तार से आराम से देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत मारुति राम